घमासान, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज हम बात करने वाले हैं दर्शकों आपसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सही तरीके से विस्तार में आज आपको हम बताने वाले हैं शाह अलर्ट पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, ठीक है ना, जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड AIMPLB ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेकुलर सिविल कोड पर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, उसके ऊपर एक संगठन ने बड़ी आपत्ति जता दी। और आपको आगे बताते हैं कि क्या हुआ पूरी बात। बोर्ड का कहना है कि मुसलमान शरिया कानून से समझौता नहीं करेगा। बोर्ड का कहना है कि मुसलमान शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए सम्मान या सेकुलर नागरिक संहिता स्वीकार नहीं होगी। दरअसल स्वतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था, समाज एक बड़ा वर्ग, मतलब समाज का एक बड़ा वर्ग मानता है और इसमें सच्चाई है कि मौजूदा नागरिक संहिता एक तरह से सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। ये एक ऐसा नागरिक कानून है जो भेदभाव को बढ़ावा देता है। ये देश को धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष आधार पर बांटता है और असमानता को बढ़ावा देता है। धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लाने संबंधी प्रधानमंत्री की टिप्पणी को लेकर हैरानी जताई और इसे एक सोची समझी साजिश बताई जिसके गंभीर परिणाम होंगे। अब आपको बता दें कि जो UCC कानून लागू होने जा रहा है, अगर वे लागू होता है तो उसके जो आने वाले समय में परिणाम है वे कहीं ना कहीं बड़े गंभीर होने जा रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं जो मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाले हैं। बोर्ड ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण समझता है कि भारत के मुसलमानों ने कई बार ये स्पष्ट किया है कि उनके पारिवारिक कानून शरिया कानून पर आधारित है। मतलब ये पहले से ही कई बार बताया जा चुका है, जिससे कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर विचलित नहीं हो सकता। इसमें कहा गया है कि देश की विधायिका ने 8वें शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को मंजूरी दी है और भारत के संविधान ने अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसका पालन करने को मौलिक अधिकार घोषित किया है। देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ऐसी निरंकुश शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संविधान में एक संघवादी राजनीतिक संरचना और बहुलवादी समाज की परिकल्पना की गई है, जहां धार्मिक, सांप्रदायिक और सांस्कृतिक इकाइयों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। तो ये बड़ी बात हो जाती है कि जिस तरीके से अगर मान लिया अधिकार है तो उसमें फिर छेड़छाड़ क्यों हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से संवैधानिक शब्द सम्मान नागरिक संहिता के स्थान पर सेकुलर सिविल कोड का प्रयोग करने की आलोचना की। इलियास ने प्रधानमंत्री की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वे केवल शरिया कानून को ही निशाना बना रहे हैं, धर्म आधारित पारिवारिक कानून को सांप्रदायिक बताकर। अब देखिए आप, इलियास ने सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री ने न केवल पश्चिम की नकल की है बल्कि देश के बहुसंख्यक लोगों का भी अपमान किया है जो धर्म का पालन करते हैं। ये धार्मिक समूह के लिए अच्छा संकेत नहीं है। देखिए आप, कमाल की बात है। मतलब अगर इस तरीके की बातें की जा रही है, वे कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों में कहीं ना कहीं बहुत मतलब संकेत अच्छे नहीं माने जा रहे। ये बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। तो सबसे मेन चीज क्या है, ये धार्मिक समूह के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट और हिंदू कानून में बदलाव करके धर्मनिरपेक्ष संहिता लाने का कोई भी प्रयास निंदनीय, अस्वीकार्य होगा। इलियास ने कहा
मतलब मेन चीज देखिए कि वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह के कोई भी कानून लाए जा रहे हैं तो वे सही नहीं होंगे। इलियास का कहना है कि सरकार को भाजपा सरकार द्वारा नियुक्ति विधि आयोग के अध्यक्ष की टिप्पणी को कायम रखना चाहिए, जिन्होंने 2018 में स्पष्ट रूप से कहा था कि समान नागरिक संहिता ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। पीएम मोदी ने यूसीसी पर क्या कहा वे भी आपको बताएंगे, लेकिन सवाल खड़ा यहां पर यह है कि अगर इस तरीके का माहौल है तो वे माहौल आखिर क्यों इस तरह, मतलब कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं इलियास। मोदी के जो एक तरीके से आपने देखा होगा कि 15 अगस्त पर भाषण था, उसको लेकर कह रहे हैं कि मोदी के स्वतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में समान नागरिक संहिता और इसके बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लेख किया था और इस विषय पर देश में गंभीर चर्चा की जरूरत पर बल दिया था। विषय पर देश में गंभीर चर्चा की जरूरत पर बल दिया गया था। उन्होंने कहा था देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम लोग जी रहे हैं वे सचमुच सांप्रदायिक और भेदभाव करने वाली संहिता है। अब बताइए आप, जिस तरह की मतलब ये चीजें सारी पहले से कही जा चुकी है, सारी चीजों पर मतलब जो एक गौर फिक्र करने वाली बात है, उनका कहना है कि मैं चाहता हूं कि इस पर देश में गंभीर चर्चा हो और हर कोई अपने विचार लेकर आए। उन्होंने कहा था जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, उन कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। अब देश की मांग है कि देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हो। देखिए आप, कमाल की बात, सबसे मेन चीज यह है कि जिस तरीके से यूसीसी लागू करने का एक अचानक से देश में उथल पुथल हो गई। देश में सोचा जा रहा है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है कि भाजपा अपनी कमजोरियों को नए नए कानून लाकर थोपना चाहती है, क्योंकि जो भाजपा के अंदर अभी 2024 के चुनाव में एक सेंध लगी है, तो उस सेंध को कहीं ना कहीं भाजपा कबूल नहीं कर पा रही है और उससे कहीं ना कहीं तिलमिलाई हुई है भाजपा सरकार। इस तरीके के मतलब ये जो उथल पुथल हो रही चल रही है, आप देख रहे कि कावड़ यात्रा में नेम प्लेट चेंज होना, कहीं फिर मस्जिद में नमाज पर रोक लग जाना, कहीं पर इस तरह किसी मदरसे के गेट पर एक कावड़ी द्वारा मतलब डंडा मारकर प्रहार करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होता है। ये विपक्ष चिल्ला रहा है, विपक्ष कह रहा है, उधर जो उलमाए दीनों के बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे शरीय कानून पर हम किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं देश में ये चीजें जो है, हो सकता है कि मतलब अगर जल्दबाजी में फैसला लिया गया तो ये फैसला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ना हो कि जिससे आने वाले हालात बद से बदतर हो या आने वाले हालात खराब हो। ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। दूसरी बात आपको बताया कि उलमाए दीन भी ये कह रहे हैं कि हम जो हमारे शरीय कानून है आखिर उनमें इंटरफेयर क्यों किया जा रहा है, उनमें क्यों इस तरह की दखल अंदाजी की जा रही है, उन दखल अंदाजी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई ये बताइए कि मतलब इस तरीके के कानूनों को थोप कर आखिर आप देश में क्यों भूचाल लाना चाहते हैं, जिस देश में सब लोग भाईचारे से रह रहे हैं, सब अपने अपने धर्म पर रह रहे हैं, सब अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी शादी ब्याह और रहा। अब देखिए कानून में बता रहे कि यूसीसी कानून में बच्चा गोद लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चा गोद लेने में पहले कौन दिक्कत, पता नहीं कितने लोगों ने, कितने समाज के ऐसे जो मान लीजिए जिनके पास औलाद नहीं है, उन्होंने कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी बच्चे को अपने आस के पास के अपने रिश्तेदार के गोद लेने का काम किया है। अब आप देखिए, दूसरी बात यह कि सवाल इस तरह का कि जिस तरह दूसरे धर्मों में उसी धर्म को आप, अरे भाई आप देखिए कि भारत में अगर आप यूसीसी लागू करना चाह रहे हैं और आप पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर जो ये आप
इस तरह का कानून जबरदस्ती कर अपनी तानाशाही दिखाकर देश पर थोपना चाह रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जब एक तबका उस चीज को कबूल नहीं कर रहा है, तो आप क्यों उनकी जाती मामलात में इंटरफेयर कर रहे हो? क्या अधिकार है आपको? अरे भाई, उनसे चर्चा होनी चाहिए, उनसे बैठाकर इस बात पर उलमाए दीन हैं, आलिम लोग हैं, हाफाज है, तो मौलवी सब लोग बड़े, जैसे कि मान लिया दारुलूम है, दारुलूम जैसी शख्सियत, नदवतुल उलूम जैसी शख्सियत, सभी लोगों से चर्चा होकर जब इस बात पर जिक्र शुरू होता, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है कि कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं है और कानून को थोपने की बात की जा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन इस पर सवाल तो खड़े कर रहा है, लेकिन उलमाए दीन साफ कह रहे हैं, कई संगठनों ने साफ खुलकर इसका विरोध किया है। और कहीं ना कहीं देखो, आपको हम बताएं कि जिस तरीके से 3 तलाक के बिल को पास तो किया गया, लेकिन आपने देखा होगा कि 3 तलाक पर आज भी महिलाएं कोर्ट कचहरी और थानों की चक्कर काट रही हैं। सुनवाई कहां हो रही है साहब? कहीं ना कहीं आप इस चीज को अगर जमीन पर जाके देखें कि जिस तरीके से आप कचहरियों का आकलन करें कि जिस टाइम महिला थाने में एक एप्लीकेशन देने के लिए कोई महिला पीड़िता जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं पहले पता नहीं कितने चक्कर कटाने का काम किया जाता है, उसके बाद में फिर उसका जो एक ये है कि मीडिया जो आपस में एक उनकी अपनी एक निजी मामला थे उसको बैठाकर समझौता करने की प्रयास होता है, उसके बाद में फिर उस पर मुकदमा लिखा जाता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर एक दूसरे समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है, एक उस तबके को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं देखो, हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं जो भाजपा लॉबी है, जो भाजपा के लीडर है, वे ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर भाजपा को मुसलमान वोट क्यों नहीं दे रहा देश में? अरे भाई, भाजपा को मुसलमान वोट देने में क्यों कतरा रहा है? अरे मुसलमान नहीं कतरा रहा है, मुसलमान तो आपके साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। मुसलमान कहां कहां अपने सबूत देगा अपनी उसके? आप बताइए, क्या अगर मान लिया कि इंडिया गठबंधन को वोट किया है मुस्लिम समाज ने, तो इंडिया गठबंधन में कोई मुस्लिम चेहरे चुनाव में थे क्या जो कि ना प्रधानमंत्री के दावेदार थे? अरे मुसलमान तो कल भी अपने हिंदू के साथ साथियों के साथ में देश में काम कर रहा था और आज भी अपने हिंदू साथियों के साथ में देश में काम कर रहा है। लेकिन मुसलमान चाहता है कि मैं उस पार्टी को वोट करूं जो पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देती हो। अब यहां क्या हो रहा है, एक तबके को डायरेक्ट बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, कभी यूसीसी के नाम पर, कभी किसी उस दूसरे कानूनों के नाम, मतलब ये भाई चल क्या रहा है? इस चीज को उलमाए दीनों से बैठकर जब तक चर्चा नहीं होगी और उलमाए दीन इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं देश में इस तरह के हालात पैदा करने ये ठीक नहीं है। हमारे देश में सब कुछ खुशहाली के साथ में चल रहा है, सबको अपने अपने धर्मों में अपने अपने तौर तरीकों से ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है, इसमें कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। अपने अपने धर्मों के हिसाब से अगर मुस्लिम समाज कहें कि सरकार हमारे हिसाब से कानून लागू कर दे, तो क्या कानून लागू हो जाएगा देश में? नहीं होगा। तो वही बात है ना कि हमारे देश में, ये भारत एक ऐसा देश है कि भारत में सर्व समाज के और सर्वदलीय लोग रहते हैं और ये ऐसी गुलदस्ता की एक माला है कि अगर एक मोती भी टूटकर नीचे गिर गया तो पूरी माला खराब हो जाती है, पूरी माला बेकार हो जाती है। अपने मोतियों की माला देखिए, इसी तरह ये हमारे देश का भी एक गुलदस्ता है। वे गुलदस्ता है जिसको पूर्वजों ने, जब देश आजाद हुआ तो लाखों उलमाए दीन ने कुर्बानियां दी है अपने देश के लिए। क्या लाखों उलमाए दीन शहीद नहीं हुए? आप इतिहास उठाकर देखो, सर समाज के लोग जहां कुर्बानी दे रहे थे, वहीं सर समाज के साथ साथ में क्या ये मुस्लिम समाज ने देश को आजाद करने में कुर्बानियां नहीं दी? 15 अगस्त पर आज वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खां जैसी शख्सियत, बल्कि आप देखिए कि जहीर फारूकी पुरकारी चेयरमैन ने जो इंटरव्यू दिया है शाहलट पे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि शहीद भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, सुखदेव जैसी शख्सियत जो क्या नाम देश के लिए कुर्बान हुए,
जिनके नाम तो हर जगह सुनने को मिलते हैं, लेकिन उनको आज तक शहीदी दर्जा नहीं मिला। अफसोस। देश को आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए, देश को आगे कैसे लेके जाना है, देश को इन चीजों में ना उलझाना चाहिए। देश, क्योंकि सर्व समाज के लोग अपने अपने धर्म पर, अपने अपने तौर तरीकों पर अपनी चीजों को लेकर चल रहे हैं अपने। अब आप देखिए, अभी तक यूसीसी कानून पर जिस तरह की एक बहस छिड़ी है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर इलियास, जो क्या नाम एक संगठन है, उन्होंने इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये धर्मनिरपेक्ष जो नागरिक संहिता, मतलब ये देखिए आप, ये ऐसी चीज होनी चाहिए ना देश में। अरे भाई, देश अगर बढ़ जाएगा, उन्होंने ये भी कहा था कि जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, उन कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। यानी कि इन कानूनों से, इस तरह के जो कानून लागू किए जा रहे हैं, उन कानूनों से कहीं ना कहीं बंटवारे की या जो विचारधारा है वे कहीं ना कहीं एक दूसरे पर तलखी करने की कहीं ना कहीं ऐसी चीजें साबित कर रही है, जिससे ये साफ हो जाता है कि अगर वे कानून लाया गया जिस कानून पर हमने कभी इस तरह की चीजों को सोचा ही नहीं, तो उससे कहीं ना कहीं कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा आप देखिए। अच्छा, देश जो है, देश ये चाहता है कि जिस तरीके से, अगर आपको हम बता दें, यूसीसी कानून आप ला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश है, तो देश के मुखिया है, जो वो कानून लाते हैं उसको देश कबूल करे या ना करे, लेकिन उसको पास कर देते हैं। लेकिन आज मजबूत इंडिया गठबंधन है, जो इतनी जल्दबाजी में इस तरह के कानूनों को पास करने में अपनी तलखी जरूर करेगा। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब आप देखिए कि जिस तरह आयोग के अध्यक्ष की टिप्पणी को कायम रखना चाहिए, इलियास जी ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष की टिप्पणी को कायम रखना चाहिए। उन्होंने 2018 में स्पष्ट रूप से कहा था कि समान नागरिक संहिता ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। पीएम मोदी ने यूसीसी पर क्या कहा, ये देखिए आप, मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर, आप देखिए, अपने संबोधन में पीएम मोदी खुद कह रहे थे, क्या कह रहे थे आपको पता? पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में समान नागरिक संहिता और इसके बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लेख किया था और इस विषय पर देश में गंभीर चर्चा की जरूरत पर बल दिया था। फिर चर्चा कहां हुई है? चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री एक तरफ चर्चा की बात कर रहे हैं और एक तरफ कानून को थोपने की बात कर रहे हैं। चर्चा होने के बाद में जो देश हित में सही हो, वे देश हित में फैसले लेने चाहिए, क्योंकि देश की जो एक सोच है, एक विचारधारा है, उसे आगे रखना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। हम इसके बिल्कुल भी हिमायत नहीं करते कि किसी कानून को डायरेक्ट लाकर थोप दिया जाए। बिल्कुल बेशक मोदी जी ने कहा है 15 अगस्त में हमने समझ के इस पर चर्चा की जरूरत है, तो एक चर्चा बड़ी हो और सभी की राय मशवरे से ये चीजें लागू हो। अब हो सकता है कि उपचुनाव में बीजेपी तालियां बटोरना चाह रही हो, क्योंकि उपचुनाव अभी जल्दी घोषणा हो जाएगी। उपचुनाव 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश में होना है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं, खैर विपक्ष जो है तरह तरह के आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव का जिक्र भी कर रहा है कहीं ना कहीं कि 2024 के चुनाव में जो भाजपा की मजबूत दावेदारी थी 400 पार की, वे कहीं पूरी नहीं हुई, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा विचलित है। कहीं ना कहीं भाजपा में अंदरूनी एक यह है कि जिस तरीके से एक तबके को अगर कहीं ना कहीं किसी चीजों के बीच में उलझाने का काम किया जाएगा, तो हो सकता है कि एक दूसरा तबका उस चीज से खुश होकर तुम्हारा समर्थन कर दे। सवाल कहीं ना कहीं जारी रहेंगे इस हालत पर। आप देख रहे हैं अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं,
क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये देश एक है और एक रहेगा, मगर इस देश में बसने वाले 130 करोड़ जनता हजारों तहजीबें, हजारों मजहब को मानने वाली है। ये देश की खूबसूरती है। मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो आर्टिकल 25 हो, 29 हो, राइट टू इक्वालिटी हो। ये तमाम चीजें हमको इस बात की गारंटी देती है कि हम अपने मजहब पर चलें, अपने कल्चर पर चलें। तो याद रखिए, मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे कोई नहीं छीन सकता।